वेलकम। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, एक गाइडेंस दूंगा। सॉफ्टवेयर में पेमेंट मेथड्स या मल्टीपल पेमेंट मेथड्स या बैंक्स या कैश, अगर आप मल्टीपल पेमेंट मेथड से रिसीव कर रहे हैं या आप पे कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से मेंटेन और मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट इनवॉइस में जाते हैं। बिलिंग के मॉड्यूल में मैं मिसाल के तौर पर एक नया बिल क्रिएट करता हूँ। सैंपल के तौर पर कुछ भी मैं इसके अंदर जो है, मान लीजिए प्रोडक्ट्स और आइटम्स वगैरह मैं एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, लेट सपोज 2250 का मेरा ये बिल बना है और अब मैं पेमेंट रिसीव करता हूँ मल्टीपल मेथड से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर आप एक ही पेमेंट मेथड से काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ कैश से, तो फिर आपको कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैनेज करें और आप देखें कि किस मेथड के थ्रू कितनी पेमेंट आई है, लेट्स सपोज कैश में कितनी पेमेंट आई है, क्रेडिट में कितनी पेमेंट आई है, बैंक में कितनी पेमेंट आई है, इजी पैसा अकाउंट में या मल्टीपल अगर आपके बैंक अकाउंट्स में किस में कितनी की पेमेंट रिसीव हुई है, तो अगर आप मल्टीपल मेथड्स को देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स चाहते हैं उसकी, तो फिर आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा इस तरीके से जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि सिस्टम भी इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करे। या आप यूँ कह लें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट लेते हैं, कार्ड मशीन के थ्रू स्वैप करके, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2250 का मेरा लेट्स सपोज बिल बना है। आपके मल्टीपल बिल्स होते हैं, मैं आपको एक ही बिल्स में एग्जांपल के तौर पे करके बता रहा हूँ। उस 2250 में से मैं कहता हूँ जी 250 मेरे पास अमाउंट आ गई कैश के थ्रू। ठीक है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें या सी लिखेंगे तो कैश खुद ही आ जाएगा। कैश लिख के आप एंटर कर दें, ये कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मान लें जी मैं कहता हूँ जी 500 अमाउंट आई है मेरे पास, 500 रुपये अमाउंट आई है बैंक ट्रांसफर के थ्रू। यहाँ मैं बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर देता हूँ। आप बैंक ट्रांसफर नहीं तो आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, एबीसी बैंक, XYZ बैंक। यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करें। ये जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं आप अपने हिसाब से, मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ कुछ डाल दिए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं। चाहे एबीसी बैंक हो गया, XYZ बैंक हो गया, मैंने इजी पैसा, जैज कैश रखा है। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पेमेंट मेथड्स है आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट सपोज मैं कहता हूँ 500 बैंक ट्रांसफर के थ्रू है। मैं एक और एंट्री डालता हूँ, ये आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 500 रुपये आपके इजी पैसा के थ्रू है। ठीक है, ये मैं एक इन्वाइस में सारी चीजें करके बता रहा हूँ। आपकी मल्टीपल इन्वाइसेस में मल्टीपल पेमेंट्स मेथड्स आ सकते हैं। तो ये करने के बाद मैं मैथ्स पे ऑल कर देता हूँ या इन्वाइस क्लोज कर देता हूँ या जो मर्जी कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये करने के बाद अब हम चेक कैसे करेंगे किस पेमेंट मेथड से हमारे पास कितनी पेमेंट आई है। मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पर रिपोर्ट्स के टैब पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फ्रॉम टू डेट डाल के आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज की डेट में ही आज की एक ट्रांजैक्शन बना के आपको रिजल्ट शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ कैश हैंडलिंग के टैब पर जाकर मैं इनकम बाय मेथड्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ये इनकम बाय मेथड रिपोर्ट आपको जितने भी जिस जिस तरह के आपको हेड्स में पेमेंट आई होगी, मैंने 500 बैंक ट्रांसफर पे किए हैं तो वो बैंक ट्रांसफर का अलग हेड बना के मुझे उसका अमाउंट का स्पेसिफिक टोटल शो करा रहा है। 250 मेरे पास कैश के आए हैं तो वो कैश के अलग शो करवा रहा है। मेरे पास इजी पैसा में 500 मैंने रिसीव किए हैं तो वो उसके इजी पैसा के अलग शो करा रहा है। और एट द एंड ऑफ रिपोर्ट मुझे टोटल अमाउंट शो करवा रहा है। अच्छा, अब एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपके ये पूरी आपको एक रिपोर्ट मिल गई, लेकिन लेट सपोज आप ये चाहते हैं कि मैं देखूं कि यार आज की डेट में सिर्फ इजी पैसा मेरे पास कितना आया, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, फिल्टर लगा दें। यहाँ इजी पैसा के हेड पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कर्सर रखता हूँ और इसको राइट क्लिक करके इक्वल्स टू इजी पैसा कर देता हूँ। अब आप देखें बकाया तमाम हेड्स जा चुके हैं, सिर्फ इजी पैसा का हेड आ गया है। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, क्लियर फिल्टर फ्रॉम पेमेंट मेथड। अब मैं चाहता हूँ मैं देखूँ बैंक ट्रांसफर में मेरे पास कितनी अमाउंट आई है, तो मैं यहाँ बैंक ट्रांसफर के बॉक्स में कर्सर रखूंगा और राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर दूंगा इक्वल्स टू बैंक ट्रांसफर। तो ये फिल्टर लग गया, मेरे पास सिर्फ बैंक ट्रांसफर की अमाउंट आ गई और बकाया तमाम की तमाम अमाउंट जा चुकी हैं।
तो इसी तरीके से मैं क्लियर करना चाहूँ उसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो ये तरीकाकार है कि इस तरीके से आपकी कौन-सी पेमेंट आपके किस मेथड के थ्रू आपके पास रिसीव हो रही है। अगर आप मल्टीपल पेमेंट मेथड से काम कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके आ सकते हैं, तो आप उसको इस तरीके से सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इनकम का हो गया। अच्छा, पेमेंट्स बाय मेथड यानी कि जो आप अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं, किस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने कितनी पेमेंट की है, ये बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। आप परचेज़ टैब में जाएँगे, सेम टू सेम आपको यही पेमेंट मेथड्स वाला टैब वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली और अच्छा और आसान इस तरीके से ही होता है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स एक दूसरे को समझाने में सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि एक मॉड्यूल आप समझ जाएँ, तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए। तो ये आपको परचेज़ यहाँ पर उसी मेथड के थ्रू आप परचेज़ में भी काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।